ऑल राइट, बचपन में हम लोगों ने सीआईडी जरूर देखी होगी और सीआईडी के अंदर हम लोगों ने डॉक्टर सालुंखे को तो देखा ही है। डॉक्टर सालुंखे क्या करता है? वो एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है। सीआईडी के अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक लैब की क्या जरूरत होती है? वहां पर किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए डेड बॉडी के अंदर से या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर से सबूत ढूंढने के लिए उसकी पोस्टमार्टम की जाती है और उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे कि केस के लिए कोई सबूत मिल जाए। तो वो फॉरेंसिक होता है। अब उसी तरीके का फॉरेंसिक हमारी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर भी होता है, लेकिन भैया वो ये वाला फॉरेंसिक नहीं होता है जहां पर ये सब चीजें मिक्स करनी होती है। वो फॉरेंसिक थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूं वो फॉरेंसिक क्या होता है। तो वो फॉरेंसिक हमारा ये वाला होता है। हम लोगों के फील्ड के अंदर डिजिटल फॉरेंसिक करके एक चीज होती है जहां पर हम लोग कोई भी डिजिटल चीजों के लिए साइबर क्राइम के अंदर फॉरेंसिक की मदद से किसी भी क्रिमिनल की डिटेल्स को निकाल सकते हैं। भैया अगर उसका लैपटॉप है और अगर उसने लैपटॉप से कोई ऐसी गलत चीज करी है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो हम उसकी लैपटॉप के हार्ड डिस्क से सबूत ढूंढ के निकालेंगे। इसको कहते हैं डिजिटल फॉरेंसिक। अगर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसने किसी और लड़की को छेड़ा है, हैरेसमेंट किया, सेक्स टॉर्शन किया है, तो हम डिजिटल फॉरेंसिक की मदद ले सकते हैं साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो डॉक्टर्स होते हैं जो केमिकल से खेलते हैं और हम जो है वो हमारे लैपटॉप से खेलते हैं। बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिजिटल फॉरेंसिक का जो टूल होता है उसको कैसे यूज करना है उसका थोड़ा सा आइडिया दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोग आपकी लाइफ में डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए, 12th के बाद क्या करना है, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा और टूल के बारे में भी सिखाऊंगा, टूल को यूज करना भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा और बहुत ही मजेदार बात करेंगे। बने रहना मेरे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट। दिस इज दिस और ये है हाउ टू बिकम अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एंड सम टूल्स। सो विदाउट फर्दर ado, let's explore. Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. तो डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि आजकल सभी चीजें ऑनलाइन जा रही है और जितनी चीजें ऑनलाइन जाएगी उतने क्राइम भी ऑनलाइन जाएंगे क्योंकि लोग सुधरने वालों में से तो है नहीं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप लोग डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की फील्ड के अंदर एंट्री ले सकते हो, एज अ फ्रेशर कैसे ले सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो क्या कर सकते हो, कैसे जॉब ढूंढनी है और क्या क्या टूल्स होने चाहिए और उसमें से कुछ टूल्स का ट्यूटोरियल भी मैं दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिया होगा तो आप अलग अलग टॉपिक्स को टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता कौन है? डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु डिटेक्ट्स हैकिंग अटैक्स एंड एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस नीडेड टू सॉल्व द क्राइम। इससे यह मतलब है कि एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एक ऐसा बंदा होता है जो हैकिंग अटैक्स को डिटेक्ट करता है, क्राइम को डिटेक्ट करता है और उस केस को सॉल्व करने में पुलिस की, गवर्नमेंट की या खुद की ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। अब यहां पर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आप लोगों के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें से मैंने कुछ जो हाई लेवल की स्किल्स हैं वो यहां पर मेंशन करी हुई है एज पर माय एक्सपीरियंस। जितना मैंने इस फील्ड को देखा हुआ है उस फील्ड के अंदर मुझे जो स्किल्स लगती है कि एक इंडिविजुअल, एक फ्रेशर के अंदर होनी चाहिए, वो स्किल्स यहां पर है। जैसे कि लॉग एनालिसिस, उसके बाद होता है एंड पॉइंट डेटा कलेक्शन। एंड पॉइंट डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट का जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और वो सब पे जो बैन की न्यूज सुनी थी, उसके अंदर क्या था? गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को यह बोला था कि हम लोगों को ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर कोई भी मैसेज अगर फॉरवर्ड होता है तो वो कौन से बंदे ने सबसे पहले फॉरवर्ड किया था वो डिटेल्स हमको मिल जाए। तो वही एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है एंड पॉइंट डेटा कलेक्शन का, यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत कौन से पॉइंट से हुई थी उन सारी चीजों का डेटा इकट्ठा करना, ये होता है एंड पॉइंट डेटा कलेक्शन। उसके बाद डार्क वेब मॉनिटरिंग। डार्क वेब हम सभी को पता है क्या होता है, तो डार्क वेब मॉनिटरिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मालवेयर एनालिसिस और टूल्स एंड टेक्निक्स। मालवेयर एनालिसिस भी हम सभी को पता है, कोई भी रैंसमवेयर या कोई भी थ्रेट, कोई भी वायरस, कोई भी मालवेयर, इन सारी चीजों का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि भैया ये है क्या, इससे क्या नुकसान होगा, इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर किसी कंप्यूटर में चला गया तो क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद होता है टूल्स एंड टेक्निक्स। अब ये टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर कौन से टूल्स आते हैं और कैसे कैसे टूल्स को यूज करना है उसकी पहले बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा प्लान दूंगा कि कैसे आप लोग इस फील्ड के अंदर आपकी एंट्री ले सकते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब कैंडिडेट, कोई भी ऐसी चीज। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, कौन से फेमस टूल्स हैं और कौन सा एक टूल है जो हम यहां पर फ्री में यूज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने कुछ टूल्स हैं जिनको ओपन करके रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये सारे परचेस करने पड़ते टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स भी है जिसके बारे में हम बाद में अभी फटाफट से बात कर ही लेते हैं। लेकिन यहां पर प्रो डिस्कवर, ये एक ऐसा जाना माना टूल है जो कि साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक में चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर ये ऐसे ही सारे जो टूल्स होते हैं वो सिमिलर फंक्शंस होते हैं, कुछ फीचर्स किसी में होते हैं, कुछ फीचर्स किसी में नहीं होते हैं। कोई टूल किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बना होता है, जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एनक्रिप्शन, डिक्रिप्ट या फिर क्रिप्टोग्राफी के लिए कोई टूल स्पेशली बना होता है। इसी तरीके से छोटे मोटे ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इस फील्ड के, उसके ऊपर अलग अलग टूल्स को बनाया जाता है अलग अलग कंपनी के द्वारा।
तो एक यहां पर है प्रो डिस्कवर। यहां पर जो दूसरा टूल है वो भी बहुत ही फेमस टूल है, जो विंडोज कंप्यूटर के ऊपर थोड़ी सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज हो सकता है, जो है विनफ्री। अब ये यहां पर आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कई सारे सॉफ्टवेयर फ्री में आपको मिल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फ्री ट्रायल के लिए, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये टूल्स होते हैं ताकि आप लोगों को फैमिलियर हो जाओ इस फील्ड के साथ कि कैसे कैसे इस फील्ड में चीजें काम करती है। उसके बाद यहां पर है FTK, जिसको कहा जाता है फॉरेंसिक टूल किट। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल्स समाये हुए हैं, जिसमें से फीचर्ड वीडियो यहां पर है कि ये टूल क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या नहीं करता है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये टूल को देख रहे हो, ये सब आपने देखा होगा ना, ऐसे कोई भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको दिखाया जाता है कि क्रिमिनल का डेटा जा रहा होता है, वो सब कहीं ना कहीं पर रियलिटी है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। वहां पर ऐसे बहुत ऐसा भयंकर चीज दिखाई जाती है, वो आवाज आ रही होती है, डिटेल्स जा रही होती है, थोड़ा सा अलग होता है यहां पर, ठीक है, लेकिन चीजें सेम होती है। उसके बाद यहां पर हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है मैग्नेटिक फॉरेंसिक। ये भी बहुत ही फेमस टूल है, लोग इसको यूज करते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये सारे टूल्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, यूडेमी पर, या फिर इंटरनेट पर कहीं ना कहीं पर। उसके बाद आता है यहां पर स्प्लंक बहुत ही बड़ी कंपनी भी है, और इसके अंदर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो यहां पर ये आप कर भी सकते हो। आप लिंक्डइन पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये टूल है, ये टूल आप यहां पर देख ही सकते हो, ये टूल आप यूज कर सकते हो फॉर योर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। यहां पर देख सकते हो ये कैसा कैसा दिख रहा है, भयंकर भयंकर चीजें दिख रही है, तो वो है भैया यहां पर, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो यहां पर ऐसे बड़े बड़े टूल्स हैं। हम एक टूल है जो हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उस टूल को यूज करके भी दिखाता हूं। तो यहां पर ऑटोप्सी करके टूल है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी हम सभी को पता है टूल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोप्सी जो होता है वो पोस्टमार्टम के दौरान होता है, ठीक है। तो ऑटोप्सी एक टूल है। हम यहां पर पहली वेबसाइट पर जाएंगे autopsy.com, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर भूल जाऊं तो आपको पता ही है कैसे डाउनलोड करना है। तो ऑटोप्सी हमेशा के लिए फ्री रहेगा और फ्री है, तो आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोगों को यहां पर आपका 64 बिट है, 32 बिट है, तो आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए तो यहां पर आपको जिप फाइल की मदद से चीजें करनी होगी। यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो ये एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं आपको ये टूल ऑन करके दिखाता हूं कि कैसे इसको यूज करना है, थोड़ी सी जानकारी दे दे। तो यहां पर ये जो टूल है वो स्टार्ट हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। ऑटोप्सी कैसा टूल है, ओपन एक्सटेंसिबल फास्ट। अगर ये आप डाउनलोड करोगे तो ये कम से कम ऐसा 1-1.5 GB का टूल है। इसको आप डाउनलोड कर लेना जब भी फ्री हो तब। ये विंडोज के ऊपर भी चल सकता है, लिनक्स के ऊपर भी चल सकता है, जैसे मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा आपका कंप्यूटर ये स्लो कर देगा, क्योंकि ये थोड़ी ऐसे डीप मेमोरी में घुसकर चीजों को निकालता है। मैं आपको इस टूल की जानकारी दे देता हूं जब तक ये ऑन होता है। तो ये टूल बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसको बनाया गया है, मान लो अगर आपको कोई ऐसे क्राइम में आपका प्रोजेक्ट है, आपको वहां पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने, जैसे डॉक्टर सालुंखे करते हैं, तो आप लोगों को ये टूल की कैसे यूज होगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये टूल के अंदर आप मान लो कि आपका जो क्रिमिनल है उसका अगर आपको लैपटॉप का हार्ड डिस्क मिल जाता है, तो उसके हार्ड डिस्क के अंदर उसने क्या क्या चीजें करिए वो सारा डेटा होता है। तो वो आप इस टूल की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कितने बजे क्या कैसे किया, कौन सी वेबसाइट विजिट की, क्या टाइप किया, कौन सा इमेज किसको सेंड किया, कैसे सेंड किया, वो सारी चीजें यहां पर हो सकती है। लेकिन आपके पास वहां पर चीजें होनी चाहिए, उसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, उसका कोई इमेज। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हम लोग जाएंगे, यहां पर हम न्यू केस फाइल करेंगे, ठीक है। तो ये केस फाइल करना है हमको, जैसे कि हम यहां पर पुलिस में काम कर रहे हैं, न्यू केस हम फाइल कर लेते हैं। यहां पर आपको नाम दे देना है, मैं यहां पर कुछ भी नाम दे देता हूं। फॉर नाउ, फॉर दिस इंस्टेंस मैं यहां पर दे देता हूं स्पिन द हैक डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर नाम दे दिया। ये सब यहां पर बेसिक चीजें हैं जो हम सभी को पता है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को केस का नंबर दे देना है, क्योंकि वहां पर डेटाबेस के अंदर सब कुछ रखना पड़ता है। तो यहां पर हम केस का नंबर दे देते हैं 0112, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर है। केस का नाम यहां पर कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डॉक्टर जिल, ठीक है। यहां पर फोन नंबर दे देना है, तो मैं यहां पर फोन नंबर यहां पर रैंडमली भी टाइप कर रहा हूं ताकि ऐसे हो जाए, ठीक है। और बाकी सब चीज आप छोड़ सकते हो। अगर कोई यहां पर नोट्स रखनी है, जैसे कि दिस इज अ क्राइम ऑफ डैश डैश डैश, जो भी है वो, ठीक है। तो यहां पर आपको उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहां पर ये केस को डेटाबेस के अंदर रजिस्टर कर देगा और ये केस आपके लिए ऑटोप्सी के अंदर ओपन हो जाएगा। अब ऑटोप्सी को यूज करना कैसे है, मैं आपको एक बेसिक सी आइडिया देता हूं। मेरे पास एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, जो कि मैंने कहीं से, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कहीं से मुझे डाउनलोड करके उस हार्ड डिस्क की इमेज है मेरे पास, मैं भूल गया, लेकिन वो ऐसी कोई डिजिटल फॉरेंसिक की से क्राइम की हार्ड डिस्क है, जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये यहां पर टाइम जरूर लेगा, इतनी चीज याद रखना कि ये फास्ट नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आ जाती है। यहां पर आप देख रहे हो ये लोकल डिस्क, यहां पर आप लोगों को इसके अंदर डेटा सोर्स डालना है कि भैया कहां से मैं चीजों को निकालूं। ऑटोप्सी आपसे पूछ रहा है, तो यहां पर आपके पास अलग अलग चीजें, जैसे कि लॉजिकल फाइल्स हो सकता है, स्पेस इमेज फाइल हो सकती है, ऑटोप्सी लॉजिकल इमेज रिजल्ट हो सकते हैं, और XR वाइट टेस्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। हम यहां पर डिस्क इमेज में जाते हैं, नेक्स्ट करता हूं। अब मेरे पास एक डिस्क इमेज पड़ी हुई है, वो डिस्क इमेज हम यूज कर लेते हैं। तो ये रही, ये मैं इसको यहां पर कर लेता हूं ओपन, ठीक है। आई गेस यही है, हाँ ठीक है, यही है। तो ये मेरे पास एक E01, ये एक इमेज है किसी भी एक क्राइम की, E01 फाइल है। तो मैं यहां पर इसको ओपन कर लेता हूं, मैं यहां पर नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो सकता है, चीजें बड़ी नहीं हो रही, हाँ हो गई। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें निकालनी है। इंजेस्ट मॉड्यूल होता है, यहां पर देख रहे हो, रन इंजेस्ट मॉड्यूल। इंजेस्ट मॉड्यूल यानी कि ये डेटा सोर्स जो आपने दिया अभी, उसके अंदर से क्या क्या चीजें निकालनी है, ये ऑटोप्सी आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर जैसे बाय डिफॉल्ट है वो मैं रखता हूं, यहां पर ये चीजें देख सकते हैं, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है, इंटरेस्टिंग फाइल्स को फाइंड करना है, iOS एनालाइजर, अलग अलग चीजें, वो बहुत डीप में हम नहीं जाते अभी। मैं नेक्स्ट कर देता हूं और यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा चिपकना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये एनालाइज करना स्टार्ट कर चुका होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये डेटा सोर्स हैज बीन एडेड आ चुका है। मैं फिनिश करूंगा,
अगर आप नीचे यहां पर देखोगे तो ये दिख रहा होगा एनालाइजिंग फाइल्स। तो अब ये इंजेस्ट मॉड्यूल काम करना शुरू कर दिया है, ये चीजों को फाइंड करता रहेगा। हम यहां पर जितनी चीजें फाइंड की उसी में थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं। यहां पर हाल फिलहाल तो 0 चीजें हैं, लेकिन जैसे फाइंड होती है मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये यहां पर देखो ये सारे डेटा जो है वो आना स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं आपको जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है वही दिखा देता हूं। ठीक है, ये डेटा एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन अभी नहीं करते हम, बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो यहां पर अब साइड में अगर सेक्शन देखिए तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं कि कौन से कीवर्ड्स को टाइप किया गया है। यहाँ पर हाल फिलहाल तो कोई भी कीवर्ड्स नहीं है, होंगे जब इंजेस्ट मॉड्यूल यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम जरूर ले रहा है क्योंकि ये अभी फाइल को एनालाइज कर रहा है, तो हम इसको एनालाइज करने देते हैं। देखो यहाँ पर हम फाइल टाइप्स में जाएंगे, बाय एक्सटेंशंस, तो अलग अलग एक्सटेंशंस की कौन सी फाइल है। यहाँ पर अभी भी एनालाइजिंग चल रहा है, यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगे, अगर जो भी इमेजेस होंगे इस हार्ड डिस्क के अंदर, इस इमेज के अंदर, वो सारी चीज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो 71% चल रहा है उसको हो जाने देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ यहाँ पर डेटा के साथ। ठीक, तो ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, आप 100% देख सकते हैं। अब यहाँ पर इमेजेस सेक्शन में जाएंगे हम, तो आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो चिपकना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे इमेजेस होंगे। तो ये उस कंप्यूटर के अंदर छुपे हुए या फिर ऐसे ही जो भी इमेजेस होता है उसका मॉडिफाइड टाइम यहाँ पर दिखाया जाता है, चेंज टाइम, कब इसको चेंज किया गया, क्या हुआ। हम यहाँ पर कोई भी ऐसे इमेजेस को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो किसी भी क्रेडिट कार्ड का, मतलब ये फेक एक क्राइम है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे इलीगल वेपन्स हैं, तो इस तरीके से क्राइम इन्वेस्टिगेट किया जाता है। कोई भी अगर क्राइम है तो उसके डेटाबेसेस होते हैं। यहाँ पर एक ऑडियो फाइल भी है। ठीक है, तो हम इसको अभी सुनते हैं, अगर सुन पाएंगे तो, नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये टाइम लेता है सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पर आप प्लेन टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग प्लेन टेक्स्ट होंगे जिसके अंदर चीजें लिखी हुई होगी। ठीक है, इसके अंदर से आप फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना सीआईडी के अंदर जो दया होता है, अभिजीत होता है, वो लोग ऐसे फाइंड करते हैं, देखते हैं अंदर ये कोड वर्ड देख रहे हो दया, इसके अंदर कोई चीज हो सकती है, क्या लिखा हुआ है, ELY, ये मैंने वहां पर देखा था। तो ये सारा खेल होता है इसी की, ऐसे मतलब ऑटोप्सी के जैसे टूल्स को यूज करके। ठीक है, तो ये बेसिक डेमो मैंने आपको दे दिया ऑटोप्सी टूल का। अब यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ फ्री में ही है। ये कोई EXE फाइल भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पीडीएफ भी है। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, यहाँ पर इसका रेंडरिंग चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीजें दिख जाती है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दे रखे ना, ये देखो पीडीएफ भी आपको देखने को मिल रही है। ये कुछ है पीडीएफ के अंदर, यूज सीसी क्लीनर टू क्लीन योर कंप्यूटर, ऐसे फिजिंग अटैक करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टूल ऑटोप्सी। तो आप इस ऑटोप्सी को यूज कर सकते हैं आपके यूज के लिए। ये टूल मैं आपको इतना डिटेल में सिखा देता अगर बहुत टाइम होता है, क्योंकि इसको सीखने के लिए टाइम लगता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका आप यूज कर सकते हो इस टूल को सीखने के लिए। मैं आपको उस रिसोर्सेज को दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक वीडियो है जो यहां पर पूरे 43 मिनट की वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर इनके व्यूज भी उतने नहीं है, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं। Some recommendations when you go through things like images. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चीजें सिखा रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं। आप बाकी इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर SLUTH स्लथ किट के अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली सारी चीजों का एक कहते हैं यूजर गाइड दे रखी है, इस टूल को कैसे यूज करना है। और रिलेटेड पेजेस के अंदर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी कुछ डेटा दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं ऑटोप्सी को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए। तो ये था फॉरेंसिक टूल की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आपको आपका जो करियर है उसको कैसे देख। तो अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो यार, अपने करियर को प्लान कर लो कि आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके अंदर भी अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। ऐसे एनजीओस भी होते हैं जो साइबर क्राइम के ऊपर काम करते हैं। कुछ मैं यहाँ पर वर्ड्स को बोलूंगा नहीं क्योंकि वो वीडियो को सेंसर कर देते हैं फिर, लेकिन समझ जाते हो आप, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपने आप को एजुकेट करना होगा। और एजुकेट करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो हमारे इंडिया के अंदर डिग्रीज अवेलेबल है जो आप 12th के बाद ले सकते हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर आना है, अगर आपको एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तब भी आप ये सारी डिग्रीज कर सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं पर मदद करेगी। और इसके अंदर कुछ ऐसे साइबर सिक्योरिटी के पहले ईयर में, मतलब ये जब डिग्री करोगे तो उसके फर्स्ट ईयर में साइबर सिक्योरिटी की सारी जानकारी दी जाती है। उसके बाद सेकंड ईयर से डिजिटल फॉरेंसिक को सिखाया जाता है, जो कि यहां पर है बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, बीएससी ऑनर्स इन डिजिटल सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पांस, और बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तब भी आपको इस फील्ड के अंदर शायद मिल सकता है। डोंट नो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि हम तो पढ़ने वालों में से थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी डिग्रीज आप अपने आजू बाजू के कॉलेज में देख सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस के कॉलेज में कहीं पर मिल जाती है आपको इनमें से कोई भी एक डिग्री, घुस जाओ आंख बंद करके। ठीक है, आपको मजा ही आएगा अगर आपको इंटेंशन पढ़ने का होगा तब, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे लिखना विखना भी आता है। ठीक है, इसके अंदर और ये सारी चीजें आपको एजुकेट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेशन आता है। अगर आपको मतलब लगता है कि अभी आपको आपका करियर स्टार्ट करना है और अभी आपकी कॉलेज की एज निकल चुकी है, तो आप यहाँ पर इन सारे सर्टिफिकेशंस को कर सकते हैं, जिसमें होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये एकदम बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट है। उसके बाद आता है ग्लोबल सर्टिफाइड फॉरेंसिक एनालिस्ट, उसके बाद आता है GIAC नेटवर्क फॉरेंसिक एनालिस्ट। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेशंस आपको बहुत मदद करेंगे फॉर योर जॉब एक्सपोजर। आपको लोगों से अलग करेंगे कि आप कैसे हो, लोग कैसे हैं। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपने कॉलेज खत्म कर लिया है, अगर आपने पहले से बैचलर डिग्री अर्न कर ली है कोई अलग फील्ड की और आपको अब डिजिटल फॉरेंसिक में जाना है, अगर कोई और फील्ड्स हैं, तो इन सर्टिफिकेशंस को आप कर सकते हैं। इनके कोर्स, इनके स्टडी मटेरियल, वो सब आपको इंटरनेट, टेलीग्राम
में मिल जाएगा। समझदार को फिर से इशारा एक बार काफी है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करो इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जॉब फाइंड करने के लिए ये कुछ चीजें हैं। अगर आप FBI में ज्वाइन होना चाहते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप सभी को पता है ये क्या होता है, तो उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आता है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, आप सभी ने ये सुना होगा, CIA, FBI, NSA, तो इन सारी चीजों के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट बॉडी के अंदर ज्वाइन होना, अगर आपको प्राइवेट कहीं पर जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब को भी फाइंड करोगे। मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं, फटाफट से बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर लॉस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डिजिटल एविडेंस को फाइंड करना आना चाहिए, अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करना आना चाहिए। आपका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको वहां पर क्या क्या करना है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर और डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में ले जाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना पड़ता है एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं सस्पेक्ट्स के, आपको वहां पर वो जो FBI CID में हम देखते हैं जहां पर दया होता है, वो किसी को कुर्सी पर बिठाकर एक चमाट देता है और फिर वो बात करता है, सच उगलवाता है। वो सारी चीजें आपको करनी पड़ती है कई बार एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मुझे पता है, जहां तक आप लोगों को, जब गवर्नमेंट बॉडी में काम करते हो तो आप लोगों को गन ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, आपको गन भी प्रोवाइड की जाती है, वगैरह वगैरह चीजें होती है जब आपकी पोस्ट हाई होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें एनालाइज, डिक्रिप्ट, क्रिप्टोग्राफी, वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूं जो आपको मदद कर सकती है जॉब फाइंड करने। तो यहां पर एक वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट। यहां पर ये नॉट सिक्योर है, लेकिन पता नहीं क्यों नॉट सिक्योर है, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर कुछ अलग अलग ऐसे चीजें हैं जैसे कि एंटी फ्रॉड लीड, ये सारी अलग अलग डिजिटल फॉरेंसिक की फील्ड्स हैं। तो यहां पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहां पर देख सकते हैं कितना कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें लिखी हुई है। तो आप यहां पर जा सकते हैं। देखो ये कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आसाम के अंदर है, इसकी जो सैलरी है वो देख रहे हो आप पर एनम 11 लाख, 6 से 11 लाख साल की सैलरी आपको मिल सकती है यहाँ पर। अब स्टार्टिंग में यही सब होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 से 19 लाख रुपए, सीनियर कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आसाम। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट की जो भी स्मार्टनेस है डिजिटल साइड की, उसको ये जो बॉडी है वो मैनेज करती है। तो ये है हमारा डिजिटल फॉरेंसिक के जॉब्स फाइंड करने का तरीका, ठीक है। सो ये थी वीडियो डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और अगर आप लोगों को मेरा क्रिएटिव तरीका पसंद आया तो प्लीज नीचे कमेंट छोड़ देना, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं जो मेहनत करता हूं वो आप लोगों को अच्छी लगती है। और इस वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है वो अब हम फिर से बग बाउंटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की वीडियो बनाने वाले हैं। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।